एक छोटी सी गांव में रहती थी ऐश्वर्या, जिसके बाल थे जमीन से भी लंबे। लोग कहते थे उसके बालों में कोई राज छुपा है। एक दिन उसके बाल खुद ब खुद जंगल की तरफ खींचने लगे। जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा मिली, जहां उसके बाल चमकने लगे। दीवार पर लिखा था, जो करेगा मदद पाएगा जादुई वरदान। तभी एक छोटी सी परी उससे मदद की गुहार लगाती है। ऐश्वर्या ने बिना सोचे परी की मदद की, अपने बालों से उसके घाव बांधे। परी ने कहा, अब तेरे बाल बन गए हैं तेरी ताकत। ऐश्वर्या ने सोचा, काश ठंडी हवा मिले, और उसके बालों ने बना दिया पंखा। अब उसके बाल बन गए थे लोगों की मदद का जरिया, और ऐश्वर्या बन गई बालों वाली एक जादुई राजकुमारी। क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के लिए? एक रात ऐश्वर्या के बालों ने आसमान की तरफ इशारा किया, जैसे कोई राज बुला रहा हो। बाल उसे जंगल के एक छुपे पेड़ के पास ले गए। वहां था एक किताब, चमकती हुई, और सिर्फ ऐश्वर्या के लिए। किताब में था एक संदेश जो बदल सकता था उसका जीवन। उसने किया फैसला और कदम रखा एक नए लोक की तरफ। यह था परियों का लोक, जहां हर चीज जादू से भरी थी। बूढ़ी परी ने कहा, अब तुझे एक और कसौटी से गुजरना होगा। मगर अंधकार का राज भी खुल गया। काली परी वापस आ गई थी। उसके बाल अब सिर्फ गहने नहीं, एक तलवार बन गए थे। एक जोर का प्रकाश हुआ और अंधकार फिर से हार गया। ऐश्वर्या अब केवल एक गांव की लड़की नहीं, पूरे परी लोक की रक्षक थी। क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के लिए? काली परी गई नहीं, उसका श्राप अब जाग गया था। ऐश्वर्या के बाल अब उसके नहीं रहे, कुछ और उन्हें चला रहा था। एक रास्ता था आगलोक, जहां रहते थे बालों के जादूगर। उसने कदम रखा उस लोक में, जहां सिर्फ आग का राज था, और वही मिला बालों का रखवाला, अग्नि जादूगर। जादूगर बोला, तुझे श्राप को तोड़ना होगा, नहीं तो तू खुद एक परी नहीं रहेगी। उसने चुना दुख का रास्ता, जहां हार या विजय सिर्फ रोशनी तय करेगी। काली परी वापस थी। अब वो सिर्फ साया नहीं, आग का रूप ले चुकी थी। बाल चमके और एक ऐसी रोशनी निकली जो अंधकार को खा गई। अंधकार की आखिरी सांस थी, और वो भी आसमान में खो गई। अब वो रखवाली थी, सिर्फ बालों की नहीं, पूरे जादू की। क्या आप देखना चाहेंगे ऐश्वर्या का अगला रूप? क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के लिए? एक रात सपनों का एक लोक ऐश्वर्या के बालों को खींचने लगा। एक नीला द्वार जो केवल सपने में ही खुलता था। यह था सपनों का लोक, जहां विचार भी जादू बन जाते थे। एक चमत्कारी स्पर्श ने उसके बालों को और भी जादुई बना दिया। सपने में सोचा, और एक शेर उसका रखवाला बन गया। लेकिन हर सपने के पीछे छुपा था सपनों का चोर। उसने एक सपना चुरा लिया, और ऐश्वर्या अंधकार में जा फंसी। बूढ़ी परी ने दिया एक उपहार, एक घंटी जो सच्चा सपना जगाए। घंटी की गूंज से उसके बाल फिर से जादू बन गए। सपनों का चोर हार गया, और हर सपना वापस लौट आया। अब वो रखवाली थी सपनों की भी, जो दुनिया को रोशनी दे सकती थी। क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के लिए? जहां यादें छुप जाती हैं, वहां जादू भी गुम हो जाता है। पर ऐश्वर्या ने उस द्वार को चुना, जहां कोई रोशनी कभी वापस नहीं आई। यह था भूल गया लोक, जहां सपने नहीं, सिर्फ टुकड़े मिलते थे। उसकी ताकत उसी के बालों से छीनी जा रही थी, किसी अन्य शक्ति के लिए। वो था यादों का रक्षक, जो भूल गई कहानियों का रखवाला था। एक भूली याद जो पूरी दुनिया का समय बदल सकती है। वो याद थी एक छोटी परी की, जो कभी जादू बन गई थी। उसने देखा अपना ही रूप, जो कभी जादू बनकर छुप गया था। बालों का जादू अब यादों से जुड़ा था।
और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे। जिसने अपने सपने, यादें और सच को जोड़ लिया, वही असली जादूगर है। अब उसकी कहानी लिखी जा रही थी सबके सपनों में। क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के लिए? जब बाल सपनों को जन्म देने लगे, एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक भयानक भूख होती है। उसने सपना खाया और एक परी बनने का सपना हमेशा के लिए मिट गया। ऐश्वर्या ने अपने बालों से एक रक्षा चक्र बनाया, लेकिन क्या यह काफी था? जादू की एक लहर, उसके बाल की एक कड़ी टूट गई। दर्द से भी जादू पैदा होता है जब मन सच्चा हो। अब उसके बालों में एक ज्वाला थी, सपनों को बचाने की। अब हारने का वक्त नहीं था, अब सपने बचाने का समय था। सपने कभी मरते नहीं, बस एक सही पल का इंतजार करते हैं। उसके बाल अब समय, यादों और सपनों के संगम बन चुके थे। सपना लोक पैदा हुआ, एक दुनिया जहां हर कल के लिए जगह थी। ऐसी और जादू भरी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें काला रहस्य।